दोस्तों, ऑल इज गुड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर चंदन से आप सब लोग परिचित हैं। मैं समझता हूँ कि सभी लोग चंदन के नाम से परिचित हैं, चाहे उसके गुणों से न हो, लेकिन परिचित हैं। जैसे ये मैंने लगा रखा चंदन है। चंदन के अंदर ही रक्त चंदन होता है, लाल चंदन। ये भी गुणकारी चीज़ होती है काफ़ी। इसके बारे में मैं आपको, अंग्रेजी में इसको रेड सैंडलवुड कहते हैं, संस्कृत में रक्त चंदन, हिंदी में लाल चंदन, उड़िया में रक्त चंदन, कन्नड़ में रक्त चंदन, बंगाली में रक्त चंदन, गुजराती में रतांजलि, तेलुगु में रक्त चंदनम, तमिल में सेन चंदनम, नेपाली में रक्त चंदन, पंजाबी में लाल चंदन। कुल मिला के रक्त चंदन या लाल चंदन के नाम से ये प्रसिद्ध है। अरबी के अंदर संदले अहमर के नाम से और फारसी में संदले सुर्ख बुकम के नाम से इसको। प्राचीन आयुर्वेदीय निघंटुओं में, संहिताओं में चंदन के 3 भेदों का वर्णन प्राप्त होता है। सुश्रुत संहिता के पटोलादि, सारीवादी तथा पिंगवादी गणों में रक्त चंदन का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भाव प्रकाश निघंटु में रक्त, श्वेत, पीत 3 प्रकार के चंदन का उल्लेख मिलता है। ये दक्षिण भारत में मुख्यतः दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु, अंडमान और महाराष्ट्र के शुष्क पहाड़ी स्थानों में लगभग 150 से 900 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। कुछ विद्वान रक्त चंदन के स्थान पर कुचंदन या पत्रांग का ग्रहण करते हैं, परंतु ये तीनों आपस में बिल्कुल भिन्न हैं। यद्यपि रक्त चंदन तथा पत्रांग के वृक्षों में कुछ समानता पाई जाती है तथा कई स्थानों पर चंदन के स्थान पर पत्रांग की लकड़ी का औषध क्रम हेतु प्रयोग किया जाता है, तथापि दोनों आपस में बिल्कुल भिन्न हैं। देखो, चंदन प्योर मिलता ही नहीं है। मैं साफ बात बता देता हूँ आपको। जो मिलता है 3rd क्लास मिलता है और पैसे 1st क्लास के लगते हैं। अब कोई अपना कोई ख़ास आदमी मिलने वाला जहाँ ये पैदा होते हैं, मैसूर, कर्नाटक या जहाँ भी, वहाँ से कोई लकड़ी का गुट्ठा भेज दे तो बात अलग है। नहीं तो सारे के सारे चंदन की जो लकड़ी आती है तो वो फिर भी थोड़ी हल्की हल्की क्वालिटी की आती है, हल्का उसमें, क्योंकि एक पेड़ में कोई लकड़ी बढ़िया होती है, कोई लकड़ी हल्की होती है। लेकिन अगर आप चंदन का पाउडर बाज़ार से ख़रीद लेंगे तो वो सारा का सारा दूसरी लकड़ी का आएगा, कभी चंदन का आपको नहीं मिलेगा। और इसकी लकड़ी से चंदन इसका तेल निकालने की जो विधि है वो बड़ी टिपिकल है। इसका 8 बाई 11 मीटर ऊंचा ये पेड़ होता है। इसकी शाखाएं घूमर वर्ण की होती है। इसकी छाल 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटी, भूरे वर्ण तथा छत होने पर रक्त वर्णीय निर्यास युक्त होती है। इसकी अंत काष्ठ गहरे रक्त वर्ण या गहरे बैंगनी वर्ण की होती है। इसके पत्र संयुक्त 10 से 18 सेंटीमीटर लंबे अंडाकार गोल, प्रत्येक पर्णवृंत पर प्राय 3-3 या 5-5 पत्र होते हैं। इसके पुष्प 2 सेंटीमीटर लंबे, सुगंधित, द्विलिंगी, पीतवर्ण के, छोटे, लगभग 5 मिलीमीटर लंबे
पुष्प वृंत पर लगे होते हैं। इसकी फली 3.8-5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। बीज संख्या में 1 से 2, वर्गाकार 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबे, भूरे रंग के चिकने तथा चर्चिल होते हैं। इसका पुष्प काल एवं फल काल जनवरी से मई तक होता है। आयुर्वेद के हिसाब से इसके गुण, कर्म और प्रभाव। लाल चंदन मधुर, तिक्त, शीत, लघु, रुक्ष, कफ, पित्त शामक, चक्षुज्ञ, वृश्य, रक्षोग्न, बलकारक, वर्णकारक होता है। यह छर्दी, तृष्णा, रक्तपित्त, ज्वर, वर्ण, विष, भूत, कास, भांति तथा जंतुनाशक होता है। इसका काष्ठ यानी कि इसकी लकड़ी स्तंभक, बलकारक, ज्वरग्न, कृमिघ्न, नेत्रकालिक, व्याधिहर, स्वेद जनन तथा विषनाशक होती है। यह उष्णरोधी, अष्टांग, सूत्र कृमिनाशक, शोधरोधी, संधि शूलहर, तंत्रिका तंत्र अवसादक, आक्षेपहर, पुष्टवरोधी और जीवाणुरोधी, ज्वरग्न, अनुर्धतारोधी होता है। औषधि प्रयोग में मात्रा और इसकी विधि। सिर के अंदर दर्द हो जिसको शिरोवेदना कहते हैं, रक्त चंदन, उशीर, मुलेठी, बला, व्यागन की तथा कमल, इन 6 द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर दूध में पीसकर माथे पर लगाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। अब आधा सिर में अगर दर्द होता है तो रक्त चंदन की अंत काष्ठ को, लकड़ी को पीसकर मस्तक में लगाने से माइग्रेन की वेदना ठीक होती है। लाल चंदन, नमक तथा सौंठ को पानी में घिसकर माथे पर लेप करने से सिर दर्द में आराम मिलता है। नेत्र रोगों में लाल चंदन को जल, शहद, घी अथवा तेल में घिसकर आँखों में लगाने से 1 सप्ताह में जीर्ण, काला मोतिया रोग में लाभ होता है। आप लोग देखो, कोई ऐसे कर मत लेना वैद्य की राय के बिना। हाँ, चंदन 1 भाग, सेंधा नमक 2 भाग, हरड़ 3 भाग और पलाश पत्र का रस 4 भाग, इनको घिस करके और आँखों में अंजन बनाकर प्रयोग करने से नेत्र रोगों में लाभ होता है। देखो ये लिखा हुआ है, बाकी किसी ने आके नहीं कहा कि मैं ठीक हो गया, तो इससे ऐसी रिस्क अपने को नहीं लेनी। लाल चंदन के काष्ठीय भाग को जल में घिसकर नेत्र के बाहर चारों तरफ लगाने से नेत्रों की सूजन में लाभ होता है। ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, अंदर मत लगाओ। दांत में दर्द हो तो लाल चंदन की अंत काष्ठ को पीसकर दांतों पर मलने से दांत का दर्द ठीक होता है। हिचकी आती हो तो लाल चंदन को दूध के अंदर घिसकर 1-2 बूंद नाक में डालने से हिचकी बंद हो जाती है। पित्त की वजह से दस्त आते हैं तो दारू, हरिद्रा, धमासा, बेलगिरी, सुगंध बाला और लाल चंदन 2 से 4 ग्राम अथवा लाल चंदन, सुगंध बाला, नागरमोथा, भूनीम तथा धमासा चूर्ण का सेवन करने से आमदोष का पाचन होकर पित्त से होने वाला अतिसार में लाभ होता है। जिनको खूनी दस्तें आती है जिसे रक्तातिसार कहते हैं तो लाल चंदन का क्वाथ बनाकर 20 से 40 ml
क्वाथ में शहद मिलाकर पिलाने से रक्तातिसार बंद होता है। लाल चंदन के काष्ठीय भाग को शहद में घिसकर चाटने से उल्टी आना बंद हो जाती है। लाल चंदन का क्वाथ बनाकर पीने से प्रवाहिका का शमन होता है। जिनको बवासीर होता है, लाल चंदन के पत्र अथवा छाल से बने काढ़ा 20 से 40 ml का सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। अनार का छिलका, लाल चंदन, चिरायता, धमासा, सौंठ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml काढ़े में गाय का घी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। बहन बेटियों के प्रदर रोग में रक्त चंदन आदि द्रव्यों से बने पुष्यानुग चूर्ण को खाने से प्रदर में अत्यंत लाभ होता है। ये बहन बेटियों के लिए अच्छा प्रयोग है। और ये पुष्यानुग चूर्ण जो है ये बाज़ार में बना बनाया मिलता है, तो बहन बेटियां इस चूर्ण को खा करके अपने प्रदर में लाभ पहुंचा सकती है। मंजिष्ठा, मुलेठी, लाल चंदन और साली चावल को पीसकर शतधोत घृत में मिलाकर भग्न हड्डी टूटने पर लेप करने से लाभ होता है टूटी हड्डी पर। लाल चंदन, मंजिष्ठा, कूट, पठाने लोद, फूल प्रियंगू, बरगद के अंकुर तथा मसूर की दाल को पीसकर चेहरे पर लेप करने से जो झाई और ये मुहासे होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। कमल की नाल, लाल चंदन, लोद, खश, कमल, नील कमल, अनंत मूल, आमल की और हरड़ को दूध में पीसकर लेप करने से भी ये चेहरे की झाई वगैरह ठीक हो जाती है। श्वेत और लाल चंदन को दूध में पीसकर लेप करने से पित्त के रोग से होने वाले निशान ठीक हो जाते हैं। लाल चंदन, मंजिष्ठा, हरिद्रा, मुलेठी और गेरू इन 5 द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर दूध में पीसकर लेप करने से रक्तज विद्रदी एवं आगंतुज विद्रदी में लाभ होता है। जो आग से जल जाते हैं, बंसलोचन, फ्लश, लाल चंदन, गेरू और गिलोय इन 5 द्रव्यों को समान मात्रा लेकर चूर्ण बनाकर घी मिलाकर लेप करने से जला हुआ स्थान ठीक होता है। जो फोड़े फुंसी होते हैं तो लाल चंदन की कांडत्व को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। रक्त चंदन के काष्ठीय भाग को पीसकर गुनगुना करके लगाने से चमड़ी के रोगों में लाभ होता है। समान भाग लाल चंदन तथा नील कमल का काढ़ा बनाकर 20 से 40 ml काढ़े को पिलाने से विसर्प में लाभ होता है। पित्त की वजह से सोजन हो तो मुलेठी, लाल चंदन, मूरवा, नरसल, मूल, पद्मा, खस, सुगंध बाला और कमल इन द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर जल में पीसकर लेप करने से पित्त शोथ में लाभ होता है। पित्त की वजह से सोजन हो तो उसमें लाभ होता है। बुखार के अंदर लाल चंदन, वासा, नागरमोथा, गुड़ूची यानी कि गिलोय तथा द्राक्षा यानी कि दाख से बना हुआ 20 से 40 ml हिम को पीने से बुखार का नाश होता है। तृतीयक ज्वर, लाल चंदन, धनिया, सौंठ, खस्से, पीपल, मोथा इनसे निर्मित क्वाथ 20 से 40 ml में शहद मिश्री मिलाकर पीने से जो हर तीसरे दिन बुखार आता वो ठीक होता है। लाल चंदन के पत्र तथा छाल का काढ़ा बनाकर 20 से 40 ml मात्रा में पीने से सब तरह का बुखार ठीक होता है। लाल चंदन को घिसकर पानी में मिलाकर पिलाने से बुखार तथा बुखार के कारण होने वाली जलन ठीक होती है। रक्तपित्त के अंदर समभाग उशीर
कालियक, पठानी लोध, पदम काट, फूल प्रियंगु, काय, फल, त्वक, शंख, भस्म, स्वर्ण, गेरिक तथा सबके बराबर लाल चंदन अथवा उशीर, कालियक आदि को अलग अलग समभाग लाल चंदन के साथ चूर्ण बनाकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा लेकर चावल के मांड के अंदर घोलकर और चीनी मिलाकर पीने से रक्त, पित्त, अस्थमा, दम फूलना तथा शरीर की जलन ये बहुत जल्दी ठीक होती है। अब इनकी रक्त चंदन की क्या चीज़ें काम में आती हैं? इसकी अंत काष्ठ यानी कि लकड़ी के अंदर की जो लकड़ी होती है वो, इसके पत्ते काम आते हैं, इसकी जड़ काम आती है, फल काम आते हैं और इसकी डोज लिखी है 3 से 5 ग्राम पाउडर की और क्वाथ की 20 से 40 ml। बाकी आप चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से लें। देखिए, लाल चंदन, रक्त चंदन ये हमने कभी काम में नहीं लिया। हाँ, इस तरह ज़रूर काम में लिया है कि जैसे कोई दवाई का नुस्खा है तो उसके अंदर लिख दिया रक्त चंदन, अब पंसारी ने जैसा दे दिया कूट पीट के उसको काम में ले लिया। वैसे अलग से जिस तरह ये श्वेत चंदन होता है तो इसकी लकड़ी का जो तेल निकलता है चंदन का वो बहुत खुशबूदार होता है, बहुत महंगा होता है। तो उसको इत्र की जगह कानों में लगा के भी हमने बहुत समय तक उसको देखा है। और बहन बेटियों को खून जाता हो प्रेशर का बहुत ज़्यादा तो असली चंदन का तेल पतासे के अंदर 5-5 बूंद दिन में 3 बार पिलाना चाहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और प्रेशर बंद हो जाएगा, खून का बहाव रुक जाएगा। इस चंदन के असली तेल के इतने गुण हैं कि मैं बता नहीं सकता और असली तेल आपको मिल जाएगा कोशिश करने से। मेरे ख्याल से कोई 200 रुपये का 100 ग्राम आता होगा, इतना महंगा है ये। तो कोई ज़माने के अंदर इतनी बड़ी एल्यूमिनियम की शीशी मैसूर की सील लगी हुई आती थी। अब पंसारी इसको खुला 5-5 ग्राम की पैकिंग मंगा के बेचते हैं, वो फिर भी अच्छा है। तो आप चंदन का तेल काम में लें। वो जो धार्मिक प्रकृति के हैं, थोड़ी सी मेरी भी गिनती है, तो सुबह है जो चंदन की लकड़ी और केसर, इनको अपना हाथ जगन्नाथ। अब रोज़ का काम है, कौन करेगा भाई? तुम्हें शौक है तो तुम करो। तो 10-20 मिनट घिस्से लगा करके इसमें थोड़ा कपूर मिलाता हूँ। आप ये प्रयोग 15 दिन करो, आपको यूँ लगेगा कि आप दरिया के किनारे बैठे हैं। पहलगाम में जो लीदर नदी चलती है, आप यूँ मान के चलो कि वहाँ बैठे हैं, आपके दिमाग में इतनी तरावट रहेगी। कुछ नहीं, 5 मिनट का ही काम है। इतनी सीख सो 2-4 दाने केसर के डाल दो और आधे चने के बराबर है जो असली कपूर डाल दो। वो चंदन की एक लकड़ी असली कहीं से ले आओ, वो एक लकड़ी आपके तो 10-5 साल चलेगी। और उसको थोड़ा सा पानी डाल के खूब घिसो और अपने मस्तक के ऊपर लेप करो। पहले अपने भगवान के करो, उसके बाद करो, जैसे भी। इससे दिमाग ठंडा रहता है और कई रोगों से ये आपकी रक्षा करता है। कभी वक्त मिलेगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पहले के लोग चंदन क्यों लगाते थे, अथवा एक लकीर कुमकुम की या जो भी है ऐसे लंबी क्यों करते थे। इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है।
कभी मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे का विज्ञान बताऊंगा। कान में पहनने की जो जनेऊ है उसका बताऊंगा। नाक में लौंग पहनने का जो है उसका बताऊंगा। और कान के अंदर भी लौंग पहनने का क्या वजह है वो भी बताऊंगा। ये सब बकवास नहीं, इनके पीछे स्वास्थ्य की ही बातें हैं। कोई धार्मिकता का तो एक नाम दिया गया है। ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, आज का ये रक्तचंदन का आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 20 मिनट का हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ।